Hey guys, welcome back to new tutorial, and today we are going to create this house inside Blender. Shift A, add a cube. मैं इसको थोड़ा ओरिजिन पे अलाइन कर लेता हूँ. ओके, ठीक है. मैं इसको y एक्सिस पे थोड़ा सा स्केल अप करूँगा. देन ऑन द x एक्सिस. ओके, सो ठीक है, मेरे को कुछ इतनी हाइट एंड विड्थ ठीक लग रही है. एंड आप क्या करना कि आप एक ह्यूमन बॉडी रेफरेंस ब्लेंडर किट से इंपोर्ट कर लेना, ताकि आपको स्केल का अंदाज़ा रहे कि आपको हाइट कितनी चाहिए और कितनी विड्थ चाहिए, वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर पाओ. सो टैब प्रेस करके एडिट मोड में जाना एंड टॉप फेस सेलेक्ट करना एंड थोड़ा-सा इसको हाइट इंक्रीज़ कर लेना एंड देन प्रेस करना ई एंड अगेन इसको ज़ी एक्सिस पे ही एक्सट्रूड करना. प्रेस करना एस, वाई एंड 0. सो ये स्नैप हो जाएगा, ठीक है? थोड़ा-सा मैं इसको स्केल अप कर लेता हूँ. सो दोनों एजेस को सिलेक्ट करना वायरफ्रेम मोड में एंड एम प्रेस करके इसको बाय डिस्टेंस मर्ज कर देना, ठीक है? एंड जस्ट मैं सेट ओरिजिन टू 3D कर्सर करूँगा, ताकि बॉटम से ही स्केल अप या डाउन होए. देन जस्ट शिफ्ट डी प्रेस करके इसको डुप्लीकेट कर लूँगा एंड इसको यहाँ पे अलाइन कर लूँगा रोटेट करके. एंड समटाइम्स आपने देखा होगा कि स्नैपिंग वर्क नहीं करती है. मैं इसको अलाइन करने का ट्राई कर रहा हूँ, स्नैप करने का, बट ये नहीं हो रहा. सो हम स्नैपिंग करने के लिए एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं. नाउ प्रेस करना जी देन बी, तो आपके पास ये स्नैपिंग का ऑप्शन आएगा. जस्ट एस सेलेक्ट करके वहाँ पे स्नैप कर देना जहाँ पे भी आपको करना है. एंड देखो ये अपने आप स्नैप हो गया. सो वन मोर टाइम मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा एंड इसको रोटेट करके यहाँ पे अलाइन कर लूँगा. सो ठीक है, मैंने रोटेट करके थोड़ा इसको यहाँ पे अलाइन कर लिया. एंड अब मैं एडिट मोड में जाऊँगा एंड इसकी जो अननेसेसरी पार्ट है मैं उसको डिलीट कर दूँगा, क्योंकि ये अंदर है, इसलिए हमें ये नहीं चाहिए. एंड रिमेंबर, अगर आपको ये हाफ डिवाइडेड नहीं हो रखा, मतलब ऑब्जेक्ट फेसेस, तो आप जस्ट नाइफ टूल का यूज़ करके इसको हाफ में कट कर लेना, देन इसको डिलीट कर देना. सो नाउ हमारी बेसिक हाउस मॉडल रेडी है. सो फॉर द रूफ फेसेस, दोनों फेसेस को सिलेक्ट करना एंड प्रेस करना शिफ्ट डी देन पी फॉर सेपरेटिंग, ठीक है? तो ये सेपरेट हो जाएगा. रूफ को सिलेक्ट करना एंड एक्स एक्सिस पे थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर देना स्केल. सो जब हमें लोकल एक्सिस पे हाइट इंक्रीज़ करनी होती है, तो हम ऐसे कर सकते हैं. दोनों एजेस को सिलेक्ट करना एंड देन प्रेस करना जी, 2 टाइम्स जी, देन होल्ड. सो हम इसे लोकल एक्सिस पे देखो कुछ ऐसे हाइट इंक्रीज़ कर सकते हैं. सो ये भी डन है. अब मैं इस पे सॉलिडिफाई मॉडिफायर अप्लाई करूँगा इसको थिकनेस देने के लिए. सो थिकनेस आप अपने अकॉर्डिंग जितनी आपको बेटर लगे, वो ठीक रहेगा. फॉर द अदर हाउसेस मैं ये सेम प्रोसेस रिपीट करूँगा रूफ मॉडल के लिए. ओके, सो मेरी सारे हाउसेस की रूफ भी रेडी है एंड आगे बढ़ते हैं. एंड फॉर दी दिस रूफ टाइल, एक्चुअली ये साइड वाली रूफ मैंने फाइनल में यूज़ नहीं की, बट जो टॉप पे है मैं उसको यूज़ करूँगा. इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड मॉडलिंग, यू कैन इजीली क्रिएट दैट. सो चलो मैं तुम्हें फिर भी सिखा देता हूँ कैसे. जस्ट शिफ्ट ए, प्लेन ऐड करना, देन थोड़ा-सा उसको स्केल डाउन कर लेना, बिल्कुल ही लो. थोड़ा-सा एक्स एक्सिस पे उसको इंक्रीज़ करना एंड देन थोड़ा वाई एक्सिस पे थोड़ा-सा डिक्रीज़ कर देना, कुछ ऐसी शेप के लिए. देन स्केल अप्लाई कर देना. देन एक लूप कट अप्लाई करो एंड थोड़ा-सा हाइट एज को सिलेक्ट करके थोड़ा-सा उसको हाइट इंक्रीज़ करो एंड कंट्रोल बी प्रेस करके लूप कट अप्लाई कर दो, सॉरी बेवल कर दो, 4-5 सेगमेंट्स.
एंड थोड़ा-सा मैं इसको और डिक्रीज़ कर देता हूँ वाई एक्सिस की तरफ, थोड़ा-सा कर्व शेप के लिए। ये एक्चुअली बेस्ट मेथड नहीं है, जैसे मैंने ये मॉडल किया, अ, बट आप अपने अकॉर्डिंग इसको बेस्ट वे में मॉडल करने का ट्राई करना। तो जस्ट मैंने इसको फर्स्ट मैंने थोड़ा-सा इसको एक्सट्रूड करा एजेस को, देन मैंने इसमें सोल्डिफाई मॉडिफायर अप्लाई किया थिकनेस देने के लिए। देन जस्ट मैंने मॉडिफायर को अप्लाई किया एंड मैंने टॉप फेसेस को सिलेक्ट करके होल्ड टी एंड एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल्स करके अगेन उसको थोड़ा-सा हाइट प्रोवाइड करी एंड जस्ट ये एट द एंड ये मॉडल रेडी हो ही गया। जैसा भी आप चाहो वैसा कर सकते हो। एंड फॉर द चिमनी जस्ट यहाँ पे एक मैं क्यूब ऐड करूँगा एंड थोड़ा-सा इसको स्केल डिक्रीज़ करूँगा। मैं थोड़ा कुछ अलाइन कर लेता हूँ यहाँ पे। देन थोड़ी-सी एडिट मोड में, देन मैं थोड़ी-सी उसकी हाइट इंक्रीज़ करूँगा। देन एक लूप कट अप्लाई करूँगा, समथिंग कुछ यहाँ पर एंड होल्ड प्रेस करके फेसेस को सिलेक्ट करके फेसेस को सिलेक्ट करके एक्सट्रूड इन्वर्ट कर दूँगा। ठीक है? सो हमारी बेसिक चिमनी भी रेडी है। आई एम गोइंग टू शो यू अ ट्रिक अबाउट adding windows and doors to your environment. You don't need to texture it, okay? We are using images as plain. आप कोई भी रैंडमली जैसे आपको डोर का या फिर विंडोज़ का जो भी फिट हो रहा हो, वो इमेज डाउनलोड कर लेना, देन उसको इम्पोर्ट करना इमेजेस एज़ मेश प्लेन। थोड़ा-सा मैं इसको इम्पोर्ट करके अलाइन कर लेता हूँ। सो ठीक है, मैंने ये अलाइन कर लिया। इमेज को एडिट मोड में जाके जस्ट जैसी हाउस की शेप है, उसी के अकॉर्डिंग उसमें लूप कट्स अप्लाई करना एंड उसे इंसर्ट करना, उसे जस्ट बेसिक सी शेप देने के लिए। ठीक है, मैं ये प्रोसेस को स्किप नहीं कर रहा। सो आप ये फॉलो कर सकते हो एक्चुअली में। मैंने ये कैसे किया, जस्ट मैंने कुछ लूप कट्स अप्लाई किए, उसको जस्ट थोड़ा-सा बेसिक शेप देने के लिए। देन लास्ट में जो भी एक्स्ट्रा फेसेस अनवांटेड फेसेस हैं, मैंने उसको डिलीट कर दिया। देन बूलियन मॉडिफायर का यूज़ करके मैंने उसको इंसर्ट कर लिया। ठीक है? सो देखो, डोर ठीक लग रहा है काफ़ी ऐसे देखने में। एंड में ये काफ़ी और बेटर लगेगा। सेम फॉर दी विंडोज़, मैं सेम यही ट्रिक को फॉलो करूँगा, इमेजेस एज़ प्लेन इंपोर्ट करके।
सो ठीक है, मैंने विंडोज़ एंड डोर्स को बूलियन मॉडिफायर का यूज़ करके अप्लाई कर लिया। देन ये सब बेसिक जो पीसीज़ हैं मॉडल्स के, मैं आपको ये दिखा देता हूँ मैंने कैसे किया। ये सब बेसिक पार्ट आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो। अ, कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट है एंड कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। सो जस्ट मैं रूफ़ के इस पार्ट को डुप्लिकेट करके सेपरेट कर रहा हूँ फॉर दी वुड, मतलब वो एक अलग से मुझे इम्पोर्ट ना करना, मतलब अलग से मॉडल ना करना पड़े। जस्ट मैं इसको डुप्लिकेट करके, इसकी हाइट इंक्रीज़ करके, थोड़ी-सी थिकनेस देके इसको अलाइन कर लूँगा फॉर दी वुड। सो आप ये प्रोसेस भी देख सकते हो मैंने कैसे किया। डोंट वरी, मैं तुम्हें ये टेक्सचर्स का पार्ट भी दिखा देता हूँ। जस्ट ये मैंने थोड़ा-सा रिकॉर्डिंग आगे-पीछे कर लिया, बट तुम फिर भी ये ईज़िली बना पाओगे। सो देखो, समथिंग अभी हाउस कुछ ऐसा लग रहा है, बट मैंने इसमें रूफ़ को चेंज किया लास्ट में।
सो ठीक है, मैं तुम्हें शो कर देता हूँ मैंने ये रूफ मॉडल को कहाँ से इंपोर्ट किया। ये मैंने फैब से डाउनलोड किया है मॉड्यूलर वुडन रूफ। जस्ट मैंने इसको जीएलटीएफ फॉर्मेट में इंपोर्ट किया है ब्लेंडर में एरे मॉडिफायर का यूज़ करके एंड इसको अलाइन किया है। सो नाउ मैं तुम्हें अब मेन हाउस मॉडल का टेक्सचरिंग दिखा देता हूँ मैंने कैसे किया। सो जस्ट ये दोनों वैसे मटेरियल ये मेगा स्कैन से है। एक है ओल्ड स्टोन वॉल, एक है रोमन स्टोन वॉल। एंड आई ऑलरेडी शो यू many times how you can mix two textures on single object. I'm also not skipping this part. You can watch, don't worry.